नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नव्या। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 12 अप्रैल 2026 रविवार है और रविवार का दिन सूर्य देव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि आज आपकी सिर दर्द की समस्या बढ़ सकती है। खर्च की अधिकता, कर्ज की स्थिति, सरकारी तंत्र से नुकसान इत्यादि जैसी परेशानी बनी रहेगी। हालांकि व्यवसायिक स्थिति पहले से बेहतर बनी रहेगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए परिस्थितियां थोड़ी अनुकूल हुई है। सेहत मध्यम और प्रेम संतान की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा बना हुआ है। मिथुन राशि के जातकों आज आपकी सेहत का खास ख्याल रखें। परिस्थितियां प्रतिकूल हुई है। चोट लगने का खतरा बना हुआ है। रिस्क लेने से बचे। प्रेम संतान की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। कर्क राशि के जातकों की सेहत पहले से बेहतर बनी रहेगी। जीवन साथी का पूरा साथ और सहयोग बना रहेगा। नौकरी की स्थिति भी अच्छी बनी हुई है। भविष्य में सफलता के योग बन रहे हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए सेहत, जीवन साथी जैसे हर महत्वपूर्ण मामले में प्रतिकूल समय बना हुआ है। ये समय सभी जातकों को बहुत बचकर पार करना होगा। शत्रु एक्टिव बने रहेंगे। कन्या राशि के जातकों की सेहत में सुधार होगा। प्रेम की स्थिति काफी बेहतर बनी हुई है, लेकिन किसी बात को लेकर मन में कड़वाहट आ सकती है। जीवन साथी के साथ बहस करने से बचे। तुला राशि के जातकों के लिए गृह कलेश के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन भौतिक सुख में वृद्धि हो सकती है। सेहत में काफी सुधार बनी हुई है। वृश्चिक राशि के जातकों का पराक्रम रंग लाएगा। रोजगार में तरक्की होगी, लेकिन मन परेशान रहेगा। चिड़चिड़ापन, क्रोध, भावुकता हर दृष्टिकोण से बहुत कंफ्यूज या उलझे हुए रहेंगे, जिसकी वजह से किसी निर्णय पर पहुंच पाना मुश्किल होगा। धनु राशि के जातकों के लिए खर्च की अधिकता होगी। निवेश करने से बचे। आय की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। प्रेम की स्थिति विवादित बनी रहेगी। संतान को लेकर मन परेशान रहेगा। सेहत पहले से बेहतर होगी। मकर राशि की जातकों के लिए समय थोड़ा बेहतर कहा जा सकता है। सेहत से जुड़ी हल्की फुल्की समस्या या दर्द महसूस हो सकता है। भविष्य अच्छा होने की उम्मीद है। कुंभ राशि के जातक वाणी पर काबू रखें। प्रेम, संतान, व्यापार और सेहत की स्थिति में सुधार हुआ है। संयम बरते, अच्छी स्थिति आ रही है। मीन राशि के जातकों को नर्व, त्वचा और मांसपेशियों से संबंधित परेशानी हो सकती है। सेहत पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आय के नए नए स्रोत बनेंगे। पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, कोई मनचाहा काम पूरा होने से प्रसन्नता मिलेगी। कार्यस्थल पर बोलचाल से संयम बनाए रखें। जल्दबाजी में कोई बात ना कहें। कार्यशैली में भी सुधार की जरूरत है। शुभ अंक 15, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 2, आपकी कोई योजना लंबित रहने के कारण आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है। जल्दबाजी में दूसरों की बातों पर विश्वास करने से बचें। खर्चों में वृद्धि होगी। बजट का ध्यान रखें। शुभ अंक 19, शुभ रंग बैंगनी। मूलांक 3, आपका जिद्दी और अधीर रवैया नुकसानदेह साबित हो सकता है। काम में सफलता न मिलने पर दूसरों को दोष ना दे। स्वयं में सुधार लाने का प्रयास करें। किसी जरूरतमंद को आर्थिक सहायता देना शुभ रहेगा। शुभ अंक 21, शुभ रंग लाल। मूलांक 4, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और आपका परिवार का माहौल खुशहाल रहेगा। कार्यस्थल पर आपके लिए प्रयास सफल होंगे। संतान से जुड़ी चिंताएं हो सकती है, लेकिन उनका समाधान संभव है। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। मूलांक 5, मेहनत और लगन से आज भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। घरेलू विवाद सुलझ सकते हैं और परिवार में शांति बनी रहेगी। आज आप किसी से दिल की बात साझा कर पाएंगे, जिससे मन हल्का होगा। शुभ अंक 10, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 6, दिन काफी व्यस्त रहेगा, लेकिन आपके मन की बातें आप अपने किसी करीबी से कह पाएंगे, जिससे मन हल्का होगा। लंबे समय से रुका हुआ कोई काम आज पूरा हो सकता है। शुभ अंक 19, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 7, आज आपकी कुछ बातों से आपके करीबी नाराज हो सकते हैं, इसलिए संवाद में सावधानी बरतें। कार्यस्थल पर सहकर्मी आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे। शुभ अंक 29, शुभ रंग सफेद। मूलांक 8, युवाओं के लिए समय अनुकूल है। आज मनचाही नौकरी या अवसर मिलने की संभावना है। मेहनत करते रहें, क्योंकि पदोन्नति के योग है। उच्च शिक्षा के लिए शहर या स्थान बदलना पड़ सकता है। शुभ अंक 26, शुभ रंग नीला। मूलांक 9,
आज लापरवाही से आप कोई बड़ा मौका हाथ से जाने दे सकते हैं। व्यापार में लेन देन करते समय सावधानी बरतें। स्थायी संपत्ति के क्रय विक्रय में धन खर्च होगा, इसलिए बजट का ध्यान रखें। शुभ अंक 31, शुभ रंग केसरिया। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 12 अप्रैल 2026 रविवार वैशाख माह की कृष्ण पक्ष दशमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय सुबह 6:12 पर, सूर्यास्त शाम 6:42 पर। चंद्रोदय 12 अप्रैल मध्यरात्रि 2:38 पर, चंद्रास्त 12 अप्रैल दोपहर 1:52 पर। तिथि कृष्ण पक्ष दशमी 12 अप्रैल मध्यरात्रि 12:37 से 13 अप्रैल मध्यरात्रि 1:17 तक। कृष्ण पक्ष एकादशी 13 अप्रैल मध्यरात्रि 1:17 से 14 अप्रैल मध्यरात्रि 1:08 तक। नक्षत्र श्रवण 11 अप्रैल दोपहर 1:35 से 12 अप्रैल दोपहर 3:14 तक। घनिष्ठा 12 अप्रैल दोपहर 3:14 से 13 अप्रैल शाम 4:03 तक। करण वणिज 12 अप्रैल मध्यरात्रि 12:38 से 12 अप्रैल दोपहर 1:03 तक। विष्टि 12 अप्रैल दोपहर 1:03 से 13 अप्रैल मध्यरात्रि 1:17 तक। वव 13 अप्रैल मध्यरात्रि 1:17 से 13 अप्रैल दोपहर 1:19 तक। योग साध्य 11 अप्रैल शाम 6:38 से 12 अप्रैल शाम 6:15 तक। शुभ 12 अप्रैल शाम 6:15 से 13 अप्रैल शाम 5:16 तक। अशुभ काल राहु शाम 5:08 से शाम 6:42 तक। यमगंड दोपहर 12:27 से दोपहर 2:01 तक। कुलिक दोपहर 3:35 से शाम 5:08 तक। दुर्मुहूर्त शाम 5:02 से शाम 5:52 तक। वर्ज्यम शाम 7:22 से रात 9:01 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से दोपहर 12:52 तक। अमृत काल सुबह 5:17 से सुबह 6:56 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से सुबह 5:23 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें।
जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें, 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है, कारोबार में सफलता प्राप्त होती है, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त
विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और दो बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा, दिल्ली का काल भैरव मंदिर। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर, उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।